हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। तो दोस्तों देखिए आप, ये अपनी कोई दीवार है। ये दीवार में जब उसमें प्लास्टर कराते हैं तो ये देखते हैं, प्लास्टर कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें सीमेंट और बालू यानी कि सैंड कितनी लगेगी। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये कोई दीवार है और दीवार की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये 10 फीट है, और इसकी ये विड्थ या कह सकते हैं हाइट है, ये 10 फीट है। ठीक है, ये क्या है अपनी, ये 10 फीट है और ये हाइट यूएस की 10 फीट है। ठीक है, और एक बात है दोस्तों, अभी तक आपने हमारी और से पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है आपके लिए एज अ साइड इंजीनियर। ठीक है, जो कि इसमें मैंने क्योंकि इसमें उस वीडियो में मैंने आपको बीबीएस कॉलम, बीबीएस ऑफ फुटिंग, बीबीएस ऑफ स्लैब और हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ ब्रेक्स इन्वॉल्व, ठीक है, इन सारी वीडियो को मैंने डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें और देख लें। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, इसमें हम प्लास्टर करते हैं तो इसका प्लास्टर की थिकनेस कितनी रहती है। तो देखिए, थिकनेस ऑफ प्लास्टर लेंगे हम 12 mm। ठीक है, तो 12 mm लेंगे तो इसको हमें में, तो उसको हम फिट में कर लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा अपना 0.0394 फीट। ठीक है, क्योंकि हमारी ये क्या है, ये डायमेंशन यानी कि हमारी यूनिट दे रखी है अपनी फिट में, इसकी लेंथ तो ये विड्थ क्या है अपनी, या कह सकते हैं हाइट है अपनी फिट में दे रखी है, तो हमें भी ये फिट में करना पड़ेगा। और देखिए इसका 1 mm ये होता है 304.8 फीट। ठीक है, जब आप 304.8 से आप डिवाइड कर दोगे 12 में तो आपका ये निकल के आ जाएगा, फिट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर प्लास्टर। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड 1:4। यानी कि हमने क्या किया है, अभी हम प्लास्टर करेंगे दीवार पर, हम लेंगे 1:4 का लेंगे। आप कोई सा भी ले सकते हो, 1:3 का ले सकते हो, 1:4 का ले सकते हो, 1:5 का ले सकते हो, 1:6 का ले सकते हो, एज़ योर विश, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सीमेंट है, इस सीमेंट का हमने एक पार्ट लिया यानी कि 1 तसला सीमेंट है, और सैंड ये अपने 4 तसला आपने क्या है, तसला तो देखे होंगे आपने साइड पर, तो वो है अपने 4। ठीक है, अब देखिए टोटल रेशियो क्या लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए थिकनेस ऑफ प्लास्टर हमने बता दिया था पहले ही आपको, 12 mm लेंगे और 12 mm को हम डिवाइड कर देंगे 304 से। देखिए ये निकल के आ जाएगा, इससे डिवाइड करने के बाद अपने निकल के आएगी ये 0.0394। ठीक है, अब देखिए स्टेप टू में एरिया निकाल लेते हैं। अब स्टेप 2 में एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ और ये विड्थ, इससे हानि क्या करेंगे हम, इनटू कर देंगे तो अपना एरिया निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × विड्थ होता है। ठीक है, तो 10 × 10 क्या है, 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। ठीक है, अब देखते हैं प्लास्टर का वॉल्यूम, यानी कि ये जो दीवार है इसका वॉल्यूम, जो दीवार है उसे प्लास्टर करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो निकालेंगे हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका प्लास्टर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × V × हाइट, यानी कि थिकनेस ऑफ प्लास्टर। देखिए L × V यानी कि ये होता है अपना एरिया, तो ये आ गया। ठीक है, हाइट हमने क्या ली थी, थिकनेस ऑफ प्लास्टर। देखिए हमने थिकनेस ऑफ प्लास्टर ली थी, जो इतने कितने थिकनेस का, यानी कितना मोटा करोगे आप प्लास्टर उस पर। ठीक है, तो ये देखा जाएगा अपना। ठीक है, तो ये आ गया, ये कितना निकला था 100 स्क्वायर फीट, तो 100 आ गया इंटू थिकनेस कितनी थी, थिकनेस ऑफ प्लास्टर ये थी 0.0394। ठीक है, इससे इंटू कर दोगे तो अपना निकल के आ जाएगा 3.94 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या होता है, एरिया का इंटू एरिया तो अपने आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, थिकनेस ऑफ प्लास्टर यानी कि L × V × विड्थ × हाइट, इन तीनों का इंटू करोगे तो क्यूबिक फीट में आता है। ठीक है, एक होता है मीटर, एक होता है स्क्वायर होता है, और ये होता है क्यूब। ठीक है, इसका विशेष करके ध्यान रखना, आप यूनिट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब नोट ड्राई वॉल्यूम, यानी कि अपना ये वॉल्यूम यानी कि अपना ये क्यूबिक फीट निकल के आया है, ये वॉल्यूम भी निकल के आया है प्लास्टर का, ये लगाया, इसमें वाटर भी ऐड है। तो हम जब भी हम कभी साइड पर जब सीमेंट और सैंड मंगाते हैं तो विदाउट वाटर मंगाते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम वेट यानी कि ड्राई, ये वेट में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, ड्राई में निकाल लेंगे। तो ड्राई में कैसे निकाल लेंगे, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखेंगे
वेट वॉल्यूम इंटू 1.33, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम भी अपना ये था 3.94 इंटू 1.33, इससे डिवाइड इंटू करने के बाद तो अपने निकल के आएगी वैल्यू 5.24 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब देखिए स्टेप थ्री में कहेंगे अब निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब ये निकालना होता है, मेन चीज़ ये थी अपनी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, रेशियो ऑफ सीमेंट अपन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सीमेंट कितना लिया था हमने, देखिए 1 लिया था, तो 1 आ गया। टोटल रेशियो था अपना, टोटल रेशियो तो 1:4 का, यानी कि 4 का लिया था। तो टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आया था, वो सॉरी टोटल रेशियो कितना निकल आया था अपना 5 आएगा अपना नीचे, इंटू ड्राई वॉल्यूम था अपना ये निकल के आया था 5.24 क्यूबिक फीट। इसका इंटू करने के बाद आएगा अपने पास वैल्यू आएगी 1.048 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब देखिए चूँकि होता है अपना वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, यानी कि जो एक सीमेंट का बैग ये होता है, एक सीमेंट का जो बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम ही होता है, एक बैग का होता है 1.25 क्यूबिक फीट, ठीक है। ये एक का होता है। अब हमारे पास ये क्या वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की ये वैल्यू आई थी, तो 1.048 इसको डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो हमारे पास बैग निकल के आएंगे। कितने बैग लगेंगे, तो हमारे पास निकल के आएंगे अपने 0.84। हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, ये अपना बैग 1 बैग लगेगा, क्योंकि 0.8 है तो हम एक बैग मान के चलते हैं, एक बैग लग जाएगा अपना, ठीक है। बस खत्म होने वाला है अभी। देखिए ये एक बैग ये होता है, यानी कि जो सीमेंट का एक बैग ये होता है वो कितने केजी का होता है, 50 केजी का होता है, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू रेशियो ऑफ सैंड अपॉन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सैंड कितना लिया था हमने, ये तो लिया था 1:4 का लिया था हमने, 1:4 का तो लिया था। देखिए सैंड आएगा अपना 4, तो 4 ही आएगा अपॉन टोटल रेशियो 5, ठीक है। 1:2 दोनों को जोड़ दोगे तो 5 ही तो आएगा, इंटू ड्राई वॉल्यूम थी अपनी 5.24। देखिए वॉल्यूम अपना ड्राई वॉल्यूम में थी अपनी, ड्राई वॉल्यूम लिख आई थी अपनी 5.24, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम में निकल के आ गई। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपना आएगा 4.2 क्यूबिक फीट, ठीक है। हम अप्रॉक्स ले लेते हैं कि 4 क्यूब यानी कि 4 क्यूबिक फीट अपनी सैंड लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमने सीमेंट भी निकाल ली अपना, ठीक है। अपनी सीमेंट निकाल ली थी अपने, और अपनी सैंड भी निकाल ली। तो कैसी लगी वीडियो आपको, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब समझ में नहीं आती तो आप एक बार और वीडियो देखें, तो आप पूरी तरह से आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।